चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम की वजह से ऑब्जेक्ट पे लगने वाला प्रेशर कितना होता है तो उसका डेरिवेशन करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो ना कि ये कंटेनर है, कंटेनर जो है पूरा की पूरा वाटर फिल्ड है, पानी भरा हुआ उसमें, और इसकी जो बॉटम सरफेस है तो उस बॉटम सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यहाँ पर एक कॉइन शेप में एक कॉइन मान लेते हैं कि कॉइन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और उस कॉइन का एरिया है ए। तो इस कॉइन पे ये लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर पड़ेगा, तो लिक्विड कॉलम कैसा कंसीडर करेंगे। देखो इसका जो एरिया है, कॉइन का एरिया मान लेते हैं ए, तो इतने एरिया के ऊपर जितना पानी होगा, तो यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर लो, और उस सिलेंडर के अंदर जितना भी वाटर भरा होगा उसका वेट लगेगा कॉइन के ऊपर, और उस वेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या लगेगा, प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर को कंसीडर कर लेते हैं, इसकी हाइट का सिलेंडर बना लेते हैं, यहाँ पर ये शेप में होगा, ठीक है, कॉइन नीचे होगा, तो इस तरीके से हमारा इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पे बना लेते हैं, उसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉइन नीचे पड़ा हुआ है बॉटम सरफेस पे, और एक इमेजिनरी सिलेंडर हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस कॉइन के ऊपर जितना भी इसके एरिया के अकॉर्डिंग जितना भी वाटर होगा उस वाटर का वेट लगेगा इस कॉइन के ऊपर, और उस वेट के अकॉर्डिंग इस पर लगेगा प्रेशर। तो फार्मूला क्या है प्रेशर का, प्रेशर का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू, ये होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इस ये डेरिवेशन में कौन कौन सी कंसेप्ट लगेगी, पहले हम लोग इसको साइड में देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो फोर्स, तो फोर्स जो होती है ना, ये किसके बराबर होता है, ये उसके वेट के बराबर होगा, ठीक है। ये लिक्विड कॉलम जो है इसके अंदर जितना भी पानी है तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, वो फोर्स के इक्वल होगा, जो फोर्स वो वर्टिकली डाउनवर्ड इसमें लगाएगा कॉइन के ऊपर। तो F इज इक्वल टू mg। सेकेंड चीज है डेंसिटी का फार्मूला। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मैं मास की वैल्यू निकालता हूँ तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वी, ठीक है। सेकेंड ये फार्मूला लगेगा। और नेक्स्ट एरिया और वॉल्यूम। देखो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया को हम लोग लिखते हैं L इंटू बी, और वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम को लिखते हैं L B H, ठीक है। तो ये L B क्या है, एरिया है, तो मैं वॉल्यूम को और कैसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो ये L B, L क्रॉस B जो L, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A, तो ये हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाय H। तो एक ये कंसेप्ट लगेगी, ठीक है। ये सारे बेसिक फार्मूले हैं जो हमें ये डेरिवेशन में लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रेशर का फार्मूला लिखा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का फार्मूला F कितना होगा, तो ये जो लिक्विड कॉलम है ये कितनी फोर्स लगाएगा, उसके वेट के अकॉर्डिंग फोर्स लगाएगा। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा mg डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ पर कितना लिक्विड है ये इमेजिनरी कॉलम में, इसको तो हम लोग मास तो निकाल नहीं सकते हैं इजीली, तो वहाँ पर क्या करेंगे, मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के फॉर्म में, ये वाला फार्मूला, ठीक है। जो भी लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है उसकी डेंसिटी और उसका जो वॉल्यूम होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, m की जगह लिख देंगे, m की जगह लिखेंगे रो इंटू वी इंटू जी डिवाइडेड बाय a। अब वॉल्यूम अगेन देखो यहाँ पर पहले बता दिया मैंने, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, a इंटू h। तो वॉल्यूम को लिख लो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, a इंटू h, और ये हमारा g डिवाइडेड बाय a से a को क्या करो, कैंसिल कर दो। तो जो प्रेशर आएगा हमारा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का, वो फार्मूला आ जाएगा, क्या क्या यहाँ पर देखो, h है, रो है, g है, तो ये हो जाएगा हमारा h रो g। ये आ गया हमारा फार्मूला प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम के लिए, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले है डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सबसे मेन है हाइट। तो जितना हाइट पर हम नीचे जाते जाएंगे तो हाइट जितनी इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का डेरिवेशन। देख लो, कुछ पूछना है तो पूछो। समझ में आया, आगे समझ में, इजी डेरिवेशन है। चलो ठीक है।